लोग ये क्या है, एसी इनहिबिटर्स हमारे पास कुछ ड्रग्स है, इसका काम क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो एसी इनहिबिटर्स, हमें पता है कि एसी इनहिबिटर्स जो है ये क्या करती है, ब्लड प्रेशर को कम करती है। लेकिन ब्लड प्रेशर क्या चीज़ है? तो ब्लड प्रेशर ये फोर्स से ब्लड का, जब हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है तो वो कितने फोर्स से वो ब्लड पंप होता है, कितना फोर्स वो ब्लड वेजल्स पे लगाता है, उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। पेरिफेरल वेस्कुलर, पीवीआर क्या चीज़ है? ये एक्चुअली हमारे जो ब्लड वेजल्स हैं, ये कितना रेजिस्टेंस, जब ब्लड जो है वो वेजल्स पे जो प्रेशर डालती है तो वेजल्स का भी तो कोई रेजिस्टेंस शो करेगी ना, वो भी तो अपनी तरफ से एक्शन का रिएक्शन शो करेगी। तो वो जो रेजिस्टेंस जो कि हम ब्लड वेजल्स शो करती हैं उसको पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस बोलते हैं। कार्डियक आउटपुट क्या चीज़ है? जो ब्लड, जितना ब्लड जो है वो हार्ट जो है वो पंप करता है, कितना वॉल्यूम ब्लड का पंप करता है, उसको कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। रास सिस्टम क्या है? रेनियन एंजियोटेंसिन सिस्टम। ये फीडबैक मैकेनिज्म है जिसका काम क्या है, अगर जिसका काम बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम को, वेजल्स की कंस्ट्रिक्शन, रिलैक्सेशन, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना है। अच्छा, ब्लड प्रेशर में हमारे पास टू टाइप्स हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो हमारे पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हम लोग जो है वो स्टेथोस्कोप से मेजर करते हैं। जो सिस्टोलिक, जो हमें फर्स्ट प्रेशर फील होगा वो सिस्टोलिक होगा, जो सेकंड नंबर पे हमें फील होगा वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा। हाइपरटेंशन क्या चीज़ है? हाइपरटेंशन, अब ये हाइपरटेंशन हमारे पास जो है ये डिजीज एबनॉर्मल कंडीशन है। इसमें हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है वो मुसलसल परसिस्टेंट जो है वो क्या होता है, कंटिन्यूसली जो ब्लड प्रेशर है वो बंदे का हाई ही रहता है। नॉर्मली भी जब वो रेस्ट कंडीशन में भी होता है तब भी उसका ब्लड प्रेशर जो वो हाई रहता है। तो ये जो हाई ब्लड प्रेशर है ये डैमेज कर सकता है हमारे हार्ट, किडनीज और आईज और ब्रेन को। तो इस हाई ब्लड प्रेशर को फिर हम लोगों ने क्या करना है, ट्रीट करना है। ब्लड प्रेशर का जो काज है वो क्या हो सकता है? वो स्मोकिंग हो सकती है, डायबिटीज़, किडनी की डिजीज़ हो सकती है, एज भी हो सकता है, जेंडर, फैमिली हिस्ट्री, लाइफस्टाइल। तो अब हम लोग ट्रीटमेंट कब स्टार्ट करेंगे? ये जब भी किसी बंदे को अगर हाइपरटेंशन है, उसका ब्लड प्रेशर जो हाई होता है, तो क्या करेंगे उसके लिए ट्रीटमेंट जो है हम लोग कब स्टार्ट करेंगे? तो सबसे ट्रीटमेंट हम लोग तब स्टार्ट करेंगे जब वो बंदा जो है वो, जब उसका ब्लड प्रेशर 150 टू 90 में हो, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों ब्लड प्रेशर जब उसके राइज हो जाए। कौन से लोग पेशेंट्स का? जिनकी एज 60 हो। और जो बूढ़े लोग हैं जिनका जिनकी एज जिनकी एज 60 से भी ज़्यादा हो, वो 140 और 90 पे जब उनका बीपी चल रहा हो तो हम लोग उनके लिए ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर बंदा जो है वो डायबिटीज़ और किडनी डिजीज़ में है तो उसका बीपी जो है वो 140 90 है, तो हम लोग उस टाइम उसकी एज हम लोग नहीं देखेंगे, उस टाइम हम लोग उसकी ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट कर लेंगे। अगर वन अगर 140/90 उसका ब्लड प्रेशर है और एज ये बाकी साथ में डायबिटीज़ और किडनी डिजीज़ नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी लाइफ स्टाइल चेंज करने और कुछ रेमेडीज़ बताएंगे कि आप ये करें तो आपका बीपी जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। अगर उसकी एज कम है, एज ज़्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट करेंगे। अच्छा, हमारे पास स्टेजेस में हम लोगों ने इसको डिवाइड किया हुआ है हाइपरटेंशन को स्टेजेस में, इसलिए ताकि हम जो है वो ट्रीटमेंट में अपने कोई कुछ स्टेप्स उठा सकें। लाइक अगर स्टेज वन हाइपरटेंशन कब होगा, कब हम लोग स्टेज वन हाइपरटेंशन बोलेंगे? जब हमारे पास सिस्टोलिक 150 और डायस्टोलिक 90 से अबव हो। और स्टेज टू हाइपरटेंशन ये कब होता है? जब सिस्टोलिक 160 से ज़्यादा हो और डायस्टोलिक 100 से ज़्यादा हो। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी ये कौन सी कंडीशन होती है? जब ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक 180 हो, डायस्टोलिक 110 हो, तो इसको हाइपरटेंसिव इमरजेंसी बोलते हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, एसी इनहिबिटर्स यूज़ करनी है। एसी इनहिबिटर्स हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ऐसी ड्रग्स हैं, ऐसे मेडिसिन है जो कि ब्लड प्रेशर को कम करती है। एसी इनहिबिटर्स, एसी क्या है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। अब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या चीज़ है, इसका रोल क्या है, और जो ड्रग्स एक्सपेक्ट करती है उसको एसी इनहिबिटर्स बोलते हैं। तो ये
जो ड्रग्स हैं ये क्या करती है, ये रास सिस्टम को क्या करती है, उसको रेगुलेट करती है। रेनिन क्या चीज़ है, रेनिन हमारे पास एक एंजाइम है जो कि किडनी प्रोड्यूस करता है, जिसका काम क्या है, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करना। एंजियोटेंसिनोजन जो है ये हमारे पास एक प्रोटीन है जो कि लिवर में बनती है, और इसको कन्वर्ट करते हैं एंजियोटेंसिन 1 में, कौन, रेनिन। फिर एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट किया जाता है थ्रू एसीई। एसीई क्या करता है, एंजियोटेंसिन 2 बनाता है। अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये क्या करता है, ये वेजो कंस्ट्रिक्टर है, ब्लड प्रेशर वेजल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, तो ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। और साथ में ये क्या करता है, ये एल्डोस्टेरोन की भी प्रोडक्शन करता है। तो एल्डोस्टेरोन क्या करता है, ये सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन जो है वो, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा करता है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो ब्लड प्रेशर जो है वो मज़ीद हाई हो जाता है। अब इस ड्रग का काम क्या है, एसी इनहिबिटर्स का, ये क्या करती है, इस एसी को ही ब्लॉक कर देगी। जब एसी ब्लॉक हो जाएगा तो एंजियोटेंसिन 1 जो है ये 2 में कन्वर्ट नहीं होगा, और 2 जब नहीं होगा तो वेजल्स कंस्ट्रक्ट नहीं होगी और एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन नहीं होगी, तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एसीई इनहिबिटर एआरबीज और एएनआरआईज में डिफरेंस क्या है। एसीई इनहिबिटर्स हमें पता है ये एसीई एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करता है। एआरबीज जो है ये एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं। एएनआरआईज जो है ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर्स है। ये सारी जो है यूज़ होती है कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस को, हाइपरटेंशन को और हार्ट फेलियर को ट्रीट करने में। ये जो सारी मेडिकेशंस है ये डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू काम करती है, और ब्लड प्रेशर को, सीवीएस को रेगुलेट करती है, रास सिस्टम को रेगुलेट करती है, ब्लड प्रेशर को कम करती है, बॉडी में फ्लूइड को मेंटेन रखती है। हर एक की अपनी इंडिकेशंस है, मैकेनिज्म है और साइड इफेक्ट्स है, इफेक्टिवनेस है। The common comparison between ACE inhibitors, ARBs, NRIs. इसका हम लोग कंपैरिजन करेंगे। ACE inhibitors एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, इसका मैकेनिज्म क्या है, ACE इनहिबिटर्स का मैकेनिज्म हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा है। इसका काम क्या है कि ये ACE जो हमारे पास एंजाइम है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, उसको ब्लॉक करेगा, तो एंजियोटेंसिन 1-2 में कन्वर्ट नहीं होगा। जब एंजियोटेंसिन 1-2 में कन्वर्ट नहीं होगा तो हमारे पास जो एंजियोटेंसिन 2 जो कि पोटेंट वेजो कंस्ट्रिक्टर है वो हमारे पास नहीं बनेगा, तो ब्लड प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हमारा जो टारगेट है वो क्या है, ब्लड प्रेशर को कम करना है। दूसरा, एंजियोटेंसिन 2 जो है, एंजियोटेंसिन एसीई जो है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये क्या करता है, ये ब्रेडिकाइनिन की डिग्रेडेशन करता है। लेकिन अब एसीई इनहिबिटर्स ने एसीई को ब्लॉक कर दिया, तो ब्रेडिकाइनिन का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा। और ब्रेडिकाइनिन भी क्या है, ये भी हमारे लिए एक वेजोडाइलेटर है, जो कि मजीद मतलब जो कि इसका रोल क्या है, मजीद ब्लड प्रेशर को कम करता है। और हमें यही तो इफेक्ट चाहिए कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो, कम हो। इसमें हमारे पास एसी इनहिबिटर्स में हमारे पास एनालाप्रिल है, लिसिनोप्रिल है, रामीप्रिल है, कैप्टोप्रिल है। कब हम इन ड्रग्स को कब यूज़ करेंगे, हाइपरटेंशन में यूज़ करेंगे, क्रोनिक हार्ट फेलियर में यूज़ करेंगे, पोस्ट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में, क्रोनिक किडनी डिजीजेस में, स्पेशली डायबिटिक नेफ्रोपैथी में इन ड्रग्स को यूज़ करें। क्रोनिक हार्ट फेलियर में आर्टरीज में, हार्ट जो है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में हार्ट के सेल्स डैमेज हुए होते हैं, तो हार्ट पे ज़्यादा फोर्स ना पड़े इनके सेल्स पे, तो हम लोग ब्लड प्रेशर को मेंटेन रेगुलेट रखने के लिए, कम रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एसीज को यूज़ करते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स इसकी क्या है, इसकी जो मेन साइड इफ़ेक्ट्स है, ये कफ काज करता है। कफ क्यों काज करता है, क्योंकि ये ब्रेडिकाइनिन लेवल को बढ़ाता है। जब ब्रेडिकाइनिन का लेवल बढ़ जाएगा, तो ब्रेडिकाइनिन क्या है, ये खुद एंटी इन्फ्लेमेटरी है। जब ब्रेडिकाइनिन का लेवल लंग्स में बढ़ जाता है तो वहाँ पे मज़ीद इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स जो है ये क्या, उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, तो ब्रोंको कंस्ट्रक्शन, ब्रोंकोस्पाज्म काज हो जाएगा। और ये जो ब्रेडिकाइनिन ये बीटा 2 रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है, और वहाँ पे ये ब्रोंकोस्पाज्म काज करके कफ काज करता है। हाइपरकेलीमिया काज करता है, पोटेशियम का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है। एंजियोएडेमा काज करता है, बॉडी में फ्लूइड की अक्यूमुलेशन होती है तो स्वेलिंग हो जाती है। हाइपोटेंशन काज करता है, हाइपोटेंशन कैसे, ज़ाहिर है ये ब्लड प्रेशर कभी कभी इतना कम कर लेता है कि बंदे को हाइपोटेंशन जो है वो कम ब्लड प्रेशर, उसका ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम लोग हाइपोटेंशन बोलते हैं। रीनल डिसफंक्शन
काज कर सकता है, किडनी इश्यूज ये काज करता है, तो ये इसके साइड इफेक्ट्स है। तभी हम लोग ज़्यादातर ये किडनी पेशेंट्स में डोज जो है वो एडजस्ट करके देते हैं, या फिर हम लोग जो है अवॉइड करते हैं एसी इनहिबिटर्स को। अच्छा, ब्रेडिकाइनिन पे एसी इनहिबिटर्स का इफेक्ट जो है वो ब्रेडिकाइनिन पे क्या है, और ब्रेडिकाइनिन का हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या रोल है। ब्रेडिकाइनिन जो है ये क्या करता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन काज करता है, ये एयरवेज को नैरो कर लेता है। इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स को वो रिलीज करता है लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन, हिस्टामिन, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन काज करता है, और कफ रिसेप्टर्स को सेंसिटाइज करता है, जिसकी वजह से हमें कफिंग होती है। लेकिन ब्रेडिकाइनिन का जो गुड इफेक्ट है वो ये है, ये कार्डियक रिमोट ब्रेडिकाइनिन जो है क्या करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है। दूसरा इसका ये है कि कार्डियक रिमॉडलिंग में इसका रोल है, which refers to structural and functional changes in the heart that occur in response to injury। अक्सर ऐसा होता है कि जब स्ट्रेस हो, कोई इंजरी आ जाए या क्रॉनिक डिजीज हो, कोई हार्ट फेलियर हो जाए, तो वो हार्ट के सेल्स डैमेज हो जाते हैं, या हार्ट हाई ब्लड प्रेशर में, हाई जब ब्लड प्रेशर हो तो हार्ट जो है वो खुद को अपनी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल खुद में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस लेके आता है। तो दिस चेंजेस कैन इन्वॉल्व अल्टरेशन इन द हार्ट मसल। ये जो चेंजेस है ना, ये हार्ट मसल्स में, ब्लड वेजल्स में, वहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में क्या करता है, चेंजेस लेके आता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हार्ट फेलियर के चांसेस और बढ़ जाते हैं, कार्डियोवेस्कुलर डिजीज के कंडीशंस और बढ़ जाती है। तो ब्रेडिकाइनिन थ्रू इट्स इफेक्ट्स ऑन वेरियस रिसेप्टर्स एंड सिग्नलिंग पाथवेज इन्फ्लुएंसेस दीज प्रोसेसेस इन सेवरल वेज। ब्रेडिकाइनिन क्या करता है, ये वेजोडाइलेशन काज करता है, जिसकी वजह से हार्ट पे आफ्टर लोड जो है वो कम हो जाएगा। ब्रेडिकाइनिन पोटेंट वेजोडाइलेटर है, स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करेगा, तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, और हार्ट का जो आफ्टर लोड है वो भी कम हो जाएगा। हार्ट को ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा ब्लड को पंप करने में। अगर वेजल्स कंस्ट्रिक्ट होती है तो हार्ट को ज़्यादा जो है वो फोर्स लगाना पड़ता है ब्लड को पंप करने में, आफ्टर लोड ज़्यादा होता है। लेकिन ब्लड प्रेशर जब कम होगा, वेजल्स डायलेट होंगी, तो ईजी होगा हार्ट के लिए कि ब्लड को पंप कर सके। अच्छा, एसी इनहिबिटर्स क्या करती है, ब्रेडिकाइनिन के लेवल को ज़्यादा करती है, तो आफ्टर लोड कम होगा, और हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा, और हार्ट का जो वर्क लोड है वो भी कम हो जाएगा, और कार्डियक आउटपुट जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो इससे ये होगा कि हार्ट के ऊपर जो है वो स्ट्रेस जो है वो नहीं बनेगा। अच्छा, ये कार्डियक फाइब्रोसिस को इनहिबिट करता है। ब्रेडिकाइनिन क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को, जो कि इसेंशियल है किस चीज़ के मेंटेनिंग में, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द हार्ट। अच्छा, कार्डियक फिब्रोसिस क्या चीज़ है, ये एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ कोलेजन एंड अदर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन्स। तो ये जब भी कोई स्ट्रेस कंडीशन आती है हार्ट के ऊपर, कोई मसला आता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, या फिर हार्ट फेलियर की तरफ हार्ट जा रहा होता है, तो तब ये जो कोलेजन है वहाँ पे इसकी एक्यूमुलेशन जो है वो बढ़ जाती है। तो ब्रेडिकाइनिन हैज़ बीन शोन टू बोथ प्रोटेक्टिव एंड पोटेंशियली हार्मफुल इफेक्ट्स। अब यहाँ पे ब्रेडिकाइनिन हम कहते हैं ना कि ये कफ काज करता है, तो ब्रेडिकाइनिन के कुछ अच्छे रोल्स भी हैं और कुछ बुरे कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। तो ब्रेडिकाइनिन क्या करता है, ये एक्सेसिव फाइब्रोसिस को काउंटरैक्ट करता है। कैसे, अपने इफेक्ट के थ्रू, कैलिक्रीन काइनिन सिस्टम के थ्रू ये क्या करता है, रेगुलेट करता है मैट्रिक्स मेटेलोप्रोटीनेसिस को। मैट्रिक्स मेटेलोप्रोटीनेसिस क्या करती है, ये ब्रेक डाउन करती है एक्सेसिव कोलेजन एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कंपोनेंट्स। ये ब्रेडिकाइनिन का जो है वो गुड इफेक्ट है। गुड इफेक्ट क्या है कि ये कैलिक्रीन काइनिन सिस्टम को अफेक्ट करती है, और ये रेगुलेट करता है ब्रेडिकाइनिन किसको, मेटेलोप्रोटीनेसिस को। मैट्रिक्स मेटेलोप्रोटीनेसिस क्या करती है, कोलेजन और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कंपोनेंट्स को क्या करती है, उनकी ब्रेक डाउन करेगी। तो उनकी जब ब्रेक डाउन होगी तो हमारे जो हार्ट है उसमें फाइब्रोसिस जो है वो नहीं होगा। लेकिन ये कि प्रोलॉन्ग और एक्सेसिव एक्टिवेशन से ब्रेडिकाइनिन का क्या होगा कि जब क्रोनिक हार्ट फेलियर हो तो उससे ये होता है कि पैथोलॉजिकल फाइब्रोसिस और रिमॉडलिंग हो जाती है हार्ट की, जिसकी वजह से मायोकार्डियल स्टिफनेस और हार्ट फंक्शन जो है वो इम्पेयर हो जाता है। वैसे तो ये क्या करता है कि कोलेजन और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कंपोनेंट्स को जो है वो अब ये डिग्रेड करता है,
ब्रेडिकाइनिन। लेकिन ये है कि इसकी एक्सेस बहुत ज़्यादा एक्टिव होने की वजह से, इसकी ज़्यादा अमाउंट की वजह से ये क्या करता है, जब हार्ट फेलियर होता है वहाँ पे ये पैथोलॉजिकल फिब्रोसिस और रिमॉडलिंग काज करता है। अच्छा, ऐसे इनहिबिटर्स का रास के साथ क्या इंटरेक्शन है? ब्रेडिकाइनिन जो है वो, इसका इनडायरेक्ट रोल है रास में। ब्रेडिकाइनिन क्या करता है, ब्रेडिकाइनिन जो है ये ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है। कैसे? अच्छा, increase bradykinin levels due to ACE inhibition reduce the production of angiotensin II, which is known to promote vasoconstriction, sodium retention, and fibrosis in the heart. Therefore, bradykinin's vasodilatory and antifibrotic effects help counteract the harmful effects of angiotensin II. तो ब्रेडिकाइनिन का हमारे पास अच्छा रोल क्या है कि ये वेजोडाइलेशन भी काज करता है और फिब्रोसिस को भी नहीं होने देता। अगर ये ऐसे इनहिबिटर्स हम लोग ना ले तो बंदे का जो ब्लड प्रेशर है वो मुसलसल हाई रहता है, और एंजियोटेंसिन 2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि ब्लड प्रेशर भी हाई होगा वैसो कंस्ट्रक्शन की वजह से, और साथ में हार्ट में फिब्रोसिस जो है वो स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट में क्या हो जाती है, एंजियोटेंसिन 2 जो है वो हार्ट में रिमॉडलिंग काज करता है, वहाँ पे फिब्रोसिस काज करता है। तो ब्रेडिकाइनिन का हमारे पास गुड रोल ये है कि ये क्या करता है, वेजोडाइलेशन काज करके जो है हार्ट पे जितने भी जो स्ट्रेस इफेक्ट्स आते हैं उनको कम करता है। तो ब्रेडिकाइनिन क्या करता है, ये पैथोलॉजिकल रिमॉडलिंग को कम करता है और हार्ट फंक्शंस को इम्प्रूव करता है। तो ये हमारे पास एसी इनहिबिटर्स के ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं। साइड इफ़ेक्ट्स जैसे क्या है, हेडेक काज करता है, डिजीनेस, फैटीग, माइल्ड डायरिया। डिजीनेस और हेडेक क्यों काज करता है? क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा जब कम हो जाए तो बंदे को हेडेक और डिजीनेस फील होता है। और कफ काज करता है, ड्राई कफ काज करता है। क्यों? क्योंकि ब्रेडिकाइनिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है। ब्रेडिकाइनिन वहाँ पे लंग्स में इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स की प्रोडक्शन इंक्रीज कर देता है, और ख़ुद भी ये क्या करता है, ब्रोंकोस्पाज्म काज करके बीटा 2 रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करके वहाँ पे ये कफ काज करता है। एंजियोएडेमा ऐसी इनहिबिटर्स काज करता है बॉडी में जो है वो। एंजियोएडेमा कैसे काज करता है कि ये ब्रेडिकाइनिन का लेवल जब बॉडी में बढ़ जाए तो वहाँ पे ये जो ब्रेडिकाइनिन है ये बॉडी में बाकी इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स को भी, उसकी रिलीज को भी ज़्यादा करता है। जब वो ज़्यादा रिलीज होंगे तो बॉडी में ये बॉडी जो है वो स्वेल हो जाएगी और फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाएगी बॉडी में। अच्छा, हाइपोटेंशन काज करता है वो है कि ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा कम हो जाएगा। हाइपरकैलेमिया काज करता है, बॉडी में पोटाशियम का लेवल ज़्यादा हो जाएगी, ये ऐसे इनहिबिटर्स। तो ऐसे इनहिबिटर्स का क्या रोल है? ऐसे इनहिबिटर्स एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करेगा, तो एंजियोटेंसिन 1-2 में कन्वर्ट नहीं होगा। जब हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 नहीं होगा तो वेजो कंस्ट्रक्शन नहीं होगी और हार्ट में रिमॉडलिंग नहीं होगी और ब्लड प्रेशर हमारा कम रहेगा। और दूसरा ये कि ये ब्रेडिकाइनिन के लेवल को बढ़ाता है। तो ब्रेडिकाइनिन क्या करता है, ये ब्रेडिकाइनिन खुद भी वेजोडाइलेटर है। दूसरा ये कि ब्रेडिकाइनिन जो है वो हार्ट को रिमॉडलिंग से बचाता है, हार्ट में फिब्रोसिस नहीं होने देता। तो ये जो है हार्ट के लिए ज़्यादा इफेक्टिव